हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, और विषय है भारत सरकार द्वारा संसद में एक विशेष सत्र बुलाया गया है। और यह सत्र बुलाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, सरकार क्या करना चाहती है, जिसके लिए उसे विशेष सत्र बुलाना पड़ा है। लोगों में बहुत बातें चल रही हैं कि कौन कौन से निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या बड़ा करने वाले हैं मोदी जो जाने जाते हैं कुछ बड़ा करने के लिए, क्योंकि मोदी जी की जो कुंडली है वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक राशि एक रहस्यमय राशि है, उसको समझ पाना किसी के बस की बात नहीं है, जबकि उनकी कुंडली में लग्नेश लगन में है, साथ में नवमेश भी है, नवम भाव का स्वामी चंद्रमा। बहुत पावरफुल राजयोग बना हुआ है कुंडली के अंदर, जिसके कारण वह निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और वह निर्णय ऐसे लेते हैं जो किसी की समझ में नहीं आते। जैसे पहले भी कई बार हो चुका है। 16 नवंबर 2016 शाम 8 बजे जब अचानक से नोट बंद करने का फैसला मोदी जी ने लिया था और अचानक से टीवी पे आकर घोषणा कर दी थी, पूरा देश सकते में आ गया था। लेकिन निर्णय कुछ सोच समझ कर लिया गया था, उसके कुछ पॉजिटिव परिणाम देखने को मिले थे कश्मीर में और पाकिस्तान में। पाकिस्तान की जो आज हालत है वह नोटबंदी के कारण ही है, क्योंकि वह भारत के नकली नोटों से फल फूल रहा था और आज वहाँ रोटी नहीं है खाने को। जैसा कि हम पहले भी एक वीडियो डाल चुके हैं लास्ट वीक में, जिसमें हमने बताया है कि आने वाले समय में सरकार या एनडीए कितनी सीटें जीत सकता है। और मोदी जी अक्सर देखा जाता है कि बीच बीच में संकेत देते रहते हैं कि वह क्या करने वाले हैं, लोग समझें या ना समझें, लेकिन संकेत वह धीरे धीरे देने लगते हैं। और अगर उनके संकेतों को आप समझ पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसे नहीं समझ पाते हैं तो आपके लिए समस्याएं हो सकती हैं। जो मोदी जी को जानते हैं, समझते हैं, तो वह समझेंगे कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। पिछले सत्र में जैसा कि हमने देखा, कोई मुख्य निर्णय सरकार नहीं ले पाई, तो ऐसे में सरकार ने विशेष सत्र क्यों बुलाया है, जबकि अभी इलेक्शन से पहले मॉनसून सत्र समाप्त हुआ है और शीतकालीन सत्र आने वाला है। कोई गंभीर बात हो सकती है। मोदी जी ने लाल किले से कुछ बातें कही थी, अगर उन पे बहुत ध्यान दिया जाए तो उन्होंने वंशवाद की बात कही थी, भ्रष्टाचार की बात कही थी, महिलाओं को सशक्त करने की बात कही थी, पासमानदा मुसलमानों की बात कही थी, महंगाई की बात कही थी और मध्यम वर्ग की बात कही। तो मोदी जी जब कुछ करने वाले होते हैं तो वह अपनी घोषणाएं करना या उसके संकेत देने लगते हैं। बहुत से टीवी चैनल्स पर आजकल चर्चा चल रही है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता। जॉइंट इलेक्शन की बात हो सकती है, यह भी नहीं लगता। बहुत सारे चैनल्स पर चल रहा है पीओके को कब्जाने की बात हो सकती है, यूसीसी लाने की बात हो सकती है, करप्शन पर जो संजय मिश्रा जी का केस चल रहा है उस पर पार्लियामेंट में कोई रूल बनाया जा सकता है। तो यह एक माइनर इशू है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम कुंडलियों पे बात कर लेते हैं कि मोदी जी की जो कुंडली है वह क्या कहती है। मोदी जी की कुंडली में अगर हम देखें तो वृश्चिक लगन की कुंडली है, लगन में चंद्रमा और मंगल विराजमान है। बहुत पावरफुल राजयोग है। ऐसे राजयोग को हरा पाना, और साथ में मंगल 6ठे भाव का भी स्वामी है, यानी शत्रु हंता योग बना हुआ है, शत्रुओं का नाश करने वाला योग बना हुआ है। और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठकर दशम भाव को
अष्टम भाव को। अष्टम भाव जो षड्यंत्र का भाव, रहस्य का भाव है। अष्टम भाव से भरे रहस्य समझ पाना असंभव है। मोदी जी की कुंडली में पंचम भाव में राहु विराजमान है और राहु एक स्वयं रहस्यमय ग्रह है और पंचम भाव हमारी इंट्यूशन पावर है। तो मोदी जी सबसे पहले आने वाली समस्याओं को समय से पहले ही समझ लेते हैं और फिर उस पर निर्णय लेने का प्रयास करते हैं। इनकी कुंडली में मंगल और बृहस्पति की दशा चल रही है, जो दशा अप्रैल 2024 तक चलने वाली है। तो बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान है पंचमेश होकर, राजयोग बना हुआ है और मंगल स्वयं एक राजयोग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं चंद्रमा के साथ। तो दो राजयोग ग्रहों की दशा, मंगल और बृहस्पति की, ऐसे व्यक्ति को हरा पाना असंभव सा दिखाई देता है। तो पार्लियामेंट में, जो कि इमीडिएटली G20 का समिट 9 और 10 तारीख को है, समाप्त होने के बाद 18 से 22 तारीख तक के लिए विशेष सत्र की घोषणा की गई है। तो विशेष सत्र वो भी 5 दिन का। ऐसी लंबी कौन सी चर्चा चलने वाली है। विशेष सत्र अक्सर बहुत छोटे बुलाए जाते हैं, एक दिन के लिए बुलाए जाते हैं, जैसे पहले GST के लिए बुलाया जा चुका है। तो कुंडली में शत्रुहंता योग बना हुआ है और मंगल की दशा चल रही है। तो कुछ पराक्रम से संबंधित काम हो सकता है। कुछ देवगुरु बृहस्पति भी हैं साथ में। तो बृहस्पति कुछ बुद्धि से, कुछ विवेक से, कुछ समझदारी से काम करवा सकते हैं और पार्लियामेंट में जो बिल आएगा, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी पार्टी विरोध कर पाएगी। विरोध करने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि बिल इस प्रकार का आ सकता है। अगर हम भारत की कुंडली की बात करें तो भारत की कुंडली वृषभ लगन की कुंडली है, जिसमें राहु विराजमान है, केतु सप्तम भाव में है और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में है। भारत की कुंडली और मोदी जी की कुंडली दोनों एक दूसरे की रिप्लिका हैं, मिरर इमेज हैं, क्योंकि मोदी जी की कुंडली में वृश्चिक लगन है और भारत की कुंडली में वृषभ लगन है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मिरर इमेज हैं। और तृतीय भाव में अगर आप देखें तो शुक्र, बुध, सूर्य, शनि और चंद्रमा सभी केंद्रों के और सभी कोणों के स्वामी तृतीय भाव में। दशा चल रही है चंद्रमा में शुक्र की, जो 2025 तक चलने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो चंद्रमा और शुक्र दोनों फीमेल प्लैनेट, चंद्रमा तृतीयेश है और शुक्र लग्नेश है। कुछ इच्छाएं, कुछ आर्टिस्टिक काम इस तरह से संबंधित, तो ये कौन करता है? महिलाएं। महिलाओं में आर्ट की, प्रतिभाओं की, इन सब की अधिकता होती है। उनके भीतर आर्ट को समझने की एक अलग ही शक्ति होती है। तो मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल आ सकता है। लोग कुछ भी चर्चा करते रहें, लेकिन महिला आरक्षण बिल या महिलाओं को सशक्त करने पर कुछ और भी इश्यूज आ सकते हैं। आरक्षण तो एक अलग बात है, इसके साथ कुछ और सशक्तिकरण के सरकार नियम बना सकती है। अर्ली इलेक्शन, जॉइंट इलेक्शन, UCC, ये सब मुझे लगता है कि विंटर सेशन में आने की संभावना रहेगी। हाँ, POK पे सरकार कुछ बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि अभी कुछ समय के पश्चात अगर हम देखें तो भारत की कुंडली में छठे भाव में 18 अक्टूबर को सूर्य, मंगल और केतु की युति होगी। यानी छठे भाव में केतु की युति होना, इसका मतलब आप अपने जो अपोनेंट्स हैं, आपके दुश्मन हैं, उन्हें परास्त करेंगे। बहुत समय के पश्चात 3 अशुभ ग्रह छठे भाव में विचरण करेंगे, जिसके कारण सरकार कुछ बड़ा फैसला POK को लेकर ले सकती है। ये 2 ही पॉइंट मुझे नज़र आते हैं, POK और महिला आरक्षण बिल या
महिला सशक्तिकरण पर कुछ बिल हो सकता है। और साथ में कुछ अगर हम बात करें तो न्याय प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव होने की संभावना धुंधली सी नज़र आती है। तो ये 3 चीज़ें जिन पे सरकार फैसला ले सकती है आने वाले विशेष सत्र में। तो यह था विश्लेषण आने वाले विशेष सत्र पर। तो यह विश्लेषण आपको कैसा लगा इस पे कमेंट करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको भी और आपके मित्रों को भी मिलते रहें। जय श्री कृष्ण।